अभी तक तो खलबली मच जाती। एक किसी भी एफआईआर होती है तो उसका मोदी मीडिया उछालता है कि फलानी जगह एफआईआर हुआ, ढिकानी जगह एफआईआर हुआ। आज 4,000 से ज्यादा सहारा के प्रबंधन के लोगों में एफआईआर है। कभी मीडिया ने नहीं कहा, मोदी मीडिया ने कभी नहीं कहा तो हमारे यूट्यूबर भाई इन्होंने, छोटे छोटे जो यूट्यूबर भाई काम कर रहे हैं, सारा के जमाकर्ताओं की आवाज को उठा रहे हैं, वो मंच पर दिखा रहे हैं। आज उसकी वजह से ये मोदी सरकार जो सीआरसीएस जो पोर्टल लाया है उसकी वजह से लाया है। अगर आज मीडिया मोदी मीडिया अगर आवाज को उठा देता तो घर में हर जमाकर्ता घर में पैसा पहुंच जाता। और ये 5,000 में खेल 2000 खेलेंगे। मुझे लगता है 2029 का चुनाव इसी से लड़ेंगे। और देश के निवेशक भ्रमित हो रहे हैं और कह रहे हैं ऑफिस खुलेगा, पैसा मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। अगर सहारा के प्रबंधन को पैसा नहीं मिलेगा। हिम्मत है, सरकार के अंदर में इतना हिम्मत है तो फोर्स के साथ जो है ना, बाय फोर्स ऑफिस खुलवा दे, ऑफिस खुलवा दे। हम चैलेंज करते हैं, सरकार के अंदर में अगर इतना हिम्मत है तो ऑफिस खुलवा दे, फ्रेंचाइजिंग खुलवा दे, जितना भी बंद है खुलवा दे। वो नहीं करेगी ना, वो क्यों करेगी? जिसकी जेब में पैसा जाएगा तो क्यों करेगी? आज चुनाव किससे लड़ा जा रहा है? ये फंड कहां से आ रहा है? फंड जो आ रहा है ये चुनाव इसी से लड़ा जा रहा है। ये चुप क्यों होंगे? विपक्ष भी चुप है, सत्ता पक्ष तो है तो विपक्ष भी चुप है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे झारखंड में पप्पू यादव जी कि आप चिंता मत करिएगा, सरकार बनने दीजिएगा, उसके बाद हम बीजेपी घर में घुस के पैसा लाएंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना। क्या हुआ? सब चुप लोगों का, राजनेता किसी का नहीं है। ये राजनेता नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस नेता सब है, राक्षस है। इन लोगों का कभी पेट नहीं भरने वाला है सतीश जी, कभी पेट नहीं भरने वाला है। पेट तो हम और आप लोग भरेंगे, चिंता मत करिएगा। हमारा देश का निवेशक जाग जाएगा ना, तो जिस प्रकार मौर्य जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो वो जीत नहीं पाए, लोगों ने उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। अगर ऐसा किया जाए सभी राज्यों में, पेट तो भर जाएगा और हमारी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन हमारे बीच के लोग बैठे हुए ही जी हजूरी करते हैं, जी हजूरी करते हैं, उसका परिणाम ये निकल के आ रहा है सामने। अगर आज ये करते हुए आज इकट्ठे हो जाते, हम तो 1 लाख की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ की बात नहीं कर रहे। 1 लाख निवेशक निकल के आ जाए एक स्थान पर, पैसा सुनिश्चित हो जाएगा। जैसे किसान निधि में मिला था पैसा, जैसे किसानों को अपनों ने हक की लड़ाई लड़ा, ड्राइवरों ने अपनी हक की लड़ाई को लड़ा, 24 घंटे में निर्णय आ गया। मैं दावे के साथ कहूं, अगर 1 लाख निवेशक और कार्यकर्ता के साथ, हमारा कार्यकर्ता नहीं आने, हमारा कार्यकर्ता लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। 12 लाख कार्यकर्ता कहते हैं, वो 12 लाख कहां गए? 1 लाख लाने को तैयार नहीं है और कहते साहब पैसा नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? डिफिशिएंसी कैसे हटेगी? चतुर्वेदी कैसे करा देंगे? शर्मा जी कैसे करा देंगे? क्या उनके हाथ में रखा है? क्या उन्होंने लिया है? आपके हित की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे तब तक इस लड़ाई को हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। विजय प्राप्त संख्या बल से ही होगी। जी जी जी, अब संख्या बल ही चाहिए, ही चाहिए। अब राजनीति इन लोगों के साथ, अब कूटनीति, हर चीज होगा। अब हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम का ऑफिस जाम किया जाए, कलेक्टरी ऑफिस जाम किया जाए, हर चीज जाम किया जाए, चक्का जाम हो, हर चीज जाम हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट जाम हो, हिंदुस्तान पूरा ऑल इंडिया बंद। देखिए अभी हमारे करते हैं, गोली मार दीजिए। हम बीवी बच्चा परिवार के साथ आते हैं, बंद करते हैं, सड़क जाम करेंगे। हमारा पैसा है, हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो हमको गोली मार दीजिए। देखिए जब हमने संगठन का शुरुआत किया, आंदोलन किया, तो सहारा प्रबंधन के लोग कहते नजर आए फलानी डेट से पैसा होगा, मिलेगा। जब जो तारीख हमारे आंदोलन की आई, फलानी डेट से पैसा मिलेगा, ये तारीख पर तारीख देते चले आए। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया, चीफ जस्टिस महोदय जी ने हमारी बात को अच्छी तरह से सुना, तो इन्होंने कह दिया वो खारिज होगा, कुछ होने वाला नहीं है, पैसा मिलने वाला नहीं है, फलाना ठिकाना हो जाएगा। जब उन्होंने अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कहां गए थे? आपने 12 साल से अपनी तारीख नहीं ले पाई, सेबी का पैसा स्पष्ट नहीं कर पाए, तो सारे देश के निवेशकों को फर्जी तरीके से आपने पैसा को कन्वर्जन कर दिया और क्यू शॉप को भी फर्जी कन्वर्जन कर दिया। कितना कन्वर्जन फर्जी करोगे आप? और अभी भी फर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं आप, बिगर इन्वेस्टर के साइन कराए हुए फर्जी कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर अपना दोबारा से सर्टिफिकेट ले रहा है पॉइंट के चक्कर में, वो शमशान घाट चला गया, उसको राख और हड्डी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा मिलने वाला नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं समझ लें,
जो लोग 22 मार्च 2023 के बाद सहारा की किसी भी कंपनी में पैसा रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा नहीं मिलेगा। हमारे गणेश जी भाई साहब जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। तो जी लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आप सतीश साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 65 करोड़ लोगों का दर्द जो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर लेकर गए थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े दुख की बात है। साथ ही स्वतंत्र बेंच को नहीं देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि जो पिछली सुनवाइयां चल रही है भुगतान को लेकर, चाहे वो पिनाक पानी मोहंती की हो, उसके साथ में टैग हो जाइए। तो ये देश भर के निवेशकों और भुगतान से नहीं होने वाले प्रभावित लोगों के लिए एक गहरा आघात। दूसरा है सतीश जी की आपको भी बता देता हूं, इसलिए कि कम से कम आप हिम्मत अब तक नहीं हारे और इसी तरह लगातार आगे बढ़ रहे हो। दूसरी बात है सर कि कहीं इस बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये जानता है कि जब 25,000 करोड़ के लिए मुझे 12 साल लग रहे हैं उस ऑर्डर को क्रियान्वयन कराने में, तो या तो लाखों करोड़ का ढेर लगा है जिसका भुगतान करना है। कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में भी चल रही होगी। जैसा मैं जानता हूं कि जब मैं मेरा आदेश क्रियान्वयन नहीं करवा पा रहा हूं तो या तो लाखों करोड़ का भुगतान है, उसको कैसे क्रियान्वयन करवाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि इनकी पीआईएल को ठुकरा दिया जाए या फिर उनको कहीं अन्य बेंच में सुपुर्द कर दिया जाए। रही बात सर भुगतान की, तो जब तक आंदोलन करके सहारा और सरकार के इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक भुगतान संभव नहीं होगा। इन सरकारों को और सहारा को आखिर सहारा से लेना है, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसलिए सरकार और सहारा को मजबूत करना है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आंदोलन करके हो और चाहे वो राज्य लेवल पर आंदोलन करके हो। सभी निवेशकों को एक बार बाहर निकलकर अपनी ताकत दिखानी होगी और इस जो ये आपसी मित्रता है इस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, तभी भुगतान संभव है। सतीश जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। 2 मिनट के लिए आपसे जुड़ा था, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद गणेश जी भाई साहब, आप निश्चिंत रहे और हम पूरी लड़ाई तन्मया के साथ लड़ रहे हैं और आज भी शाम तक आपको कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट से नया मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेंगे, रोड पर भी लड़ेंगे और जितने सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोग बैठे हैं उनसे भी लड़ेंगे। आगाज मध्य प्रदेश से 23 दिसंबर से हो गया है और अब हम बैठेंगे नहीं। आप लोगों का सिर्फ हमको आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए और जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी हम अपनी जान को न्यौछावर भुगतान के ऊपर ही करेंगे। हम निरंतर लड़ते रहेंगे, हारेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी, रोड से भी और आंदोलन से भी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं। आज भी नया अपडेट शाम तक आपको सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा। आप धैर्य बना के रखें और आप अपनी हिम्मत को नहीं हारें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी इतनी पीड़ा होने के बाद भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। मैं आपकी कैसे शुक्रगुजार, कैसे हम आपको धन्यवाद करूं कि इतनी पीड़ा होने के बाद शायद मैं संभव नहीं लड़ पाता, तो आप हमारी हिम्मत को बढ़ा भी रहे हैं, साथ भी हमारा दे रहे हैं। मैं ऐसे निवेशकों से कहना चाहता हूं तो इस लाइव को देख रहे हैं, इनके गणेश जी भाई साहब कितनी पीड़ा होने के बाद भी आपका सहयोग भी कर रहे हैं और मंच पर भी आते हैं और हमारी हिम्मत को दार देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। मैं इन सभी साथियों से, सभी देश के निवेशकों से, जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है और जो सहारा के एजेंट हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि छोटे भाई को बात मानते हुए
आप ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में डाटा दें और संगठन का साथ दें। जब संगठन आपका आंदोलन की डेट दे तो आप भारी संख्या के साथ संगठन के साथ खड़े हो जाएं, तभी संभव निकल सकता है, रास्ता खुलता है और रास्ता खुलेगा। मुझे परम पिता परमेश्वर पूर्ण विश्वास है कि रास्ता खुलेगा। धैर्य बना के रखें, हम पद को हारेंगे नहीं। अगर हमारी जबान लड़खड़ाती रहेगी तब तक भी हम सारा इंडिया के भुगतान के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी जी में जान है हम लड़ते रहेंगे। अगर हमारी जान जाएगी तो सारा की भुगतान जान जाएगी, अन्यथा आपका आशीर्वाद बना रहेगा। हर घर में खुशी आएंगी और भुगतान आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। नमस्कार।